दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चुनाव के अंदर धांधली करने का एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आप सब जानते होंगे कि हरियाणा और महाराष्ट्र के अगर चुनाव नतीजों की हम बात करें तो किस तरीके से यहां पर चुनाव नतीजे पलटे गए, ऐसा लोगों का आरोप है। और यह भी आरोप लगा कि यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा मनमानी की गई। एक पार्टी के पक्ष में सहयोग करने का भी आरोप चुनाव आयोग पर लगा। हालांकि चुनाव आयोग इन तमाम एलिगेशंस के अगेंस्ट है। उसका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दिल्ली से जो खबर आ रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। दिल्ली के अंदर चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से षड्यंत्र कर रही है, वोट काट रही है। वोटर लिस्ट के अंदर चुनाव आयोग को लिख लिख कर दे रही है कि इतने वोट काट दीजिए, और चुनाव आयोग उसके हिसाब से काम कर रहा है। यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यह आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर लगाया गया है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर दूसरे कार्यकाल में बीजेपी और उनके साथ मिलकर सरकार बनाने वाली जो पार्टियां, उनके नेताओं की बल्ले बल्ले देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, जानते हैं ना, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है। और मोदी जी का प्रॉमिस था देश की जनता से कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बन रहा है। यहां पर किस तरीके का भारत बनाया जा रहा है आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल मामला यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को 2 दिन बाद डिप्टी सीएम बनने के एक बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स ने अजीत पवार की 1000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको रिलीज कर दिया। 7 अक्टूबर 2021 को आईटी यानी इनकम टैक्स की तरफ से ये प्रॉपर्टीज जब्त की गई थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार दूसरे जो है 5 साल के लिए बनी है, उसके बाद क्या कहने एनडीए नेताओं के, आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार भारत बन रहा है। खैर, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है मंदिर मस्जिद को लेकर के बढ़ रहे विवाद के बीच जस्टिस नरीमन का एक और बड़ा बयान सामने आया। जस्टिस नरीमन ने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मस्जिद दरगाहों के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सुधार बिगाड़ रहे हैं। आगे जस्टिस नरीमन के बयान को मैं सुनाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव नतीजे आए हैं वो हर किसी को हैरान कर दे रहे हैं। हर कोई परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। हरियाणा के अंदर देख लीजिए, बीजेपी सरकार बना ले गए, जबकि दूर दूर तक चांस नहीं थे। और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके की सीटों का एक्सपेक्टेशन किया गया था उससे कई गुना ज्यादा बीजेपी ने सीटें जीत ली। इसके बाद आरोप यह लगा कि यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र हरियाणा के अंदर चुनाव आयोग ने बीजेपी के पक्ष में काम किया, एक तरफा चीजें की, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव जीता है। लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है और यह बाकायदा अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाते हुए कहा गया। कैसे, स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली में भाजपा वोट काटने के लिए लिख कर दे रही है और चुनाव आयोग चुपचाप वोट काट रहा है। यानी कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और दिल्ली के अंदर भी चुनाव जीतने के लिए इन्होंने अपने हिसाब से हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी यही आरोप लगाया था। उनका यह आरोप था कि हर विधानसभा में 20,000 के करीब वोट काटने का प्लान बीजेपी ने बनाया है और इसी तरीके की चीजें और उसी के ऊपर काम करना बीजेपी जारी करे हुए। और इसी मामले को दोहराते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी वोट काटने के लिए चुनाव आयोग को लेटर लिख रही है और जिस एरिया में बीजेपी को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोटर्स ज्यादा है, वहां पर जाकर के ये लोग चुनाव आयोग को लिखकर देते हैं, वो वोट काट दे रहा है। क्या इस तरीके की चीजें अगर हो रही हैं तो चुनाव आयोग को जांच करके दूध का दूध पानी का पानी नहीं करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जब आरोप लगता है ना, चुनाव आयोग जांच की बात नहीं करता, वो सीधे बोलता है ये सब गलत है। चुनाव आयोग पहले ही जज बन जाता है, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जिसके चलते अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों,
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। लेकिन आज भारत भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बन रहा है, भ्रष्टाचार में भारत को लिप्त किया जा रहा है। वो चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे अजीत पवार का मुद्दा हो। आप सब जानते होंगे अजीत पवार के ऊपर, जब वो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल नहीं थे, शरद पवार की पार्टी के साथ थे, तब उनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के मामले चल रहे थे और उनकी हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां भी जब्त की गई थी। और मोदी जी ने खुद कहा था कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को हम किसी भी मायने में नहीं बख्शने वाले हैं। लेकिन जब बीजेपी के साथ यही भ्रष्टाचारी जा रहे हैं तो उनको बख्शा भी जा रहा है, बाकायदा उनको रिलीज भी किया जा रहा है, उनको राहत भी दी जा रही है। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पर। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने के दूसरे दिन ही अजीत पवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अजीत पवार की संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त कराई गई हैं। अजीत पवार, बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति इनकम टैक्स ने जो है सीज की थी 2021 में और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। कोर्ट ने अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़ी जब्त संपत्ति जारी करने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग ने रेड के बाद यहां पर गुरु जो है कमोडिटीज, फायर, पावर, एग्री फार्म और निबोध ट्रेनिंग कंपनी से संबंधित उनकी संपत्तियां जब्त कर ली थी। इसका अगर टोटल मैं अमाउंट की बात करूं तो लगभग 1000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2021 को इनकम टैक्स ने जब्त किया था और ये 1000 करोड़ अब कहीं ना कहीं उनको फिर से वापस दिए जा रहे हैं। आईटी ट्रिब्यूनल ने कहा है कि प्रॉपर्टीज में हेराफेरी का कोई सबूत नहीं है, आईटी विभाग पेश नहीं कर सका है, तो इस आधार पर अजीत पवार को उनकी प्रॉपर्टी दे देनी चाहिए। इनकम टैक्स प्रूफ नहीं दे पाया अजीत पवार के खिलाफ। काश अजीत पवार अगर शरद पवार की पार्टी में होते तो प्रूफ भी मिलते और संपत्तियां भी जब्त होती और न जाने क्या क्या होता, जेल तक जा सकते थे। लेकिन बीजेपी के साथ जाने के बाद क्या कहने, वॉशिंग मशीन बनी हुई है ना हर दाग को धुलने के लिए, और धुल गए दाग। यही है मोदी जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का विजन। बात करते हैं अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है। मंदिर मस्जिद को लेकर के देश में बढ़ रहे विवाद के बीच जस्टिस नरीमन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा स्क्रीन पर देखिए। देश भर में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस तरीके से हमारे देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों के हक छीने जा रहे हैं, लोगों का जो राइट होता है उस पर प्रहार किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाओ और वोट बटोर लो, सत्ता की मलाई चखते रहो। और उसमें भोली भाली जनता फंसती जा रही है। और इसको लेकर के बढ़ते मंदिर मस्जिद विवाद पर जस्टिस नरीमन का यह बयान बहुत अहम है दोस्तों। और यह बयान उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी है जो आज देश के अंदर भाईचारे को खत्म करने की, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।